जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो होने जा रहा है सेट नंबर 35 का है। इससे पहले 34 सेट हो चुका है तो उसे जरूर से देख लें। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जावा। जावा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मानव आँख का कौन सा एक हिस्सा जो है नहीं है? तो कर्णावर्त। क्या है यह? आँख से संबंधित नहीं है। ठीक है। मानवों में वृक्क में किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? तो नेफ्रॉन के द्वारा। किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया? तो IRNSS-1I को। एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है तो ओजोन परत का बढ़ना। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में वैसे जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड होता है जो लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, लुप्त होने वाले हैं, उसके संरक्षण से संबंधित इसमें जो है जानकारी दी गई है, रेड डाटा बुक में दी जाती है। जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो अंतःस्यंदन। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो ROM, रोम। किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी? तो किसने इसकी भविष्यवाणी की थी? तो होमी जे भाभा ने। उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। तो कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में जो है माल का जो होता है, कच्चा माल का उत्पादन घर में होता है। किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? तो 1944 में। किसे? IBRD को स्थापित किया गया था। भारत में धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक से। धूसर, ग्रे। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में यह स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक से। कौन सा प्रावधान है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। कौन सा शासक जो है कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा बैंक जो है वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। पंचायती राज संस्थान की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था? तो लॉर्ड रिपन। UN के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रैगवे ली। ट्रैगवे ली जो है UN के पहले महासचिव थे। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2। 2018 में कहां से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा
संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतरा था? तो देहरादून। क्या है प्रश्न? भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज कहां से कहां तक चली गई थी? तो देहरादून से दिल्ली। ठीक है, ये याद रखना है। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? 1858 में स्थानांतरित कर दी गई थी। किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? तो झारखंड की। जो भी हमारे पड़ोसी देश है उससे संबंधित सटे हुए राज्य को याद रख ले। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। कोलकाता में। ठीक है, कहाँ करवाया गया था? कोलकाता में। तो इस इमारत का नाम क्या है? तो विक्टोरिया मेमोरियल। कहाँ पर है विक्टोरिया मेमोरियल? तो कोलकाता में है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो पूंजीवादी में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के कारक का अधिकार जो होता है एकाधिकार के रूप में होते हैं। ठीक है। बिग इंच पाइप लाइन किसका परिवहन करती है? तो पेट्रोलियम की। बिग इंच पाइप लाइन किसका परिवहन करती है? तो पेट्रोलियम की करती है। भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 22। कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा? तो के कस्तूरी रंगन। ये बाय ऑप्शन इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि अब तक भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन कौन बन चुके हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? तो 1790 से 1792 के दौरान। संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो चीनी। चीनी क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को यह मनाया जाता है। पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह कब शुरू हुई थी? तो 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का जो आधिकारिक निवास था? तो वाडियार का जो है आधिकारिक निवास था। क्या? तो कर्नाटक का मैसूर पैलेस। तो आज के इस वीडियो में सेट 35 पूरा कवर हो गया है। अगले वीडियो में जो है सेट 36 को कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।